स्टूडेंट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डिस्क्रिप्शन देंगे, उसके बाद आएंगे कूलम्स लॉ पर कि कूलम्स लॉ क्या है हमारे पास। अगर आप देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिस तरह के हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे पास फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम स्पेशली इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास जो चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस, वो दो उनके सिचुएशंस हो सकते हैं। उनके जो स्टेट्स है वो हमारे पास दो स्टेट्स हो सकते हैं, या तो वो स्टेशनरी होंगे, कंप्लीटली एट रेस्ट होंगे स्टेशनरी चार्जेस, या फिर वो बहुत स्लोली मूविंग होंगे, यानी बहुत स्लो मोशन करेंगे, तब भी हम उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अगर वो स्लोली मोशन कर रहे हैं, स्लोली मोशन, या फिर वो स्टेशनरी है, तो ऐसे ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम क्या कहते हैं जब हम इस तरह के चार्जेस की स्टडी करते हैं, स्टेशनरी या फिर स्लोली मूविंग चार्जेस की, तो इस ब्रांच को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जिस तरह के इसका वर्ड आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रो हमारे पास आया हुआ है इलेक्ट्रिक चार्जेस से, और स्टैटिक्स का मतलब है कंप्लीटली एट रेस्ट। सो ऐसे चार्जेस की स्टडी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जिस तरह के हम पहले पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअली हमारे पास क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज ये एक्चुअली एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक बॉडी जो है वो दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर सकती है, या उसको रिपेल कर सकती है, या उसको अट्रैक्ट कर सकती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक्चुअली चूंकि दो अपोजिट टाइप्स के होते हैं, तो इसीलिए एक को हम कह देते हैं हमारे पास होता है पॉजिटिव चार्ज, एक को हम नाम देते हैं पॉजिटिव चार्ज का, और दूसरा हमारे पास होता है नेगेटिव चार्ज। अब देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव जो है, मैथमेटिकली इसका कोई नेगेटिव या पॉजिटिव से कोई रिलेशन नहीं होता, जस्ट चूंकि अपोजिट होते हैं, सेंस में, नेचर में अपोजिट होते हैं, इसीलिए एक को हम पॉजिटिव कह देते हैं, दूसरे को हम कह लेते हैं नेगेटिव चार्ज। तो अब अगर आप नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस को देखें, लेट्स सपोज मैं एक चार्ज ड्रा करता हूं, लेट्स ये मेरे पास है एक पॉजिटिव चार्ज, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज, और ये मेरे पास है एक नेगेटिव चार्ज। जिस तरह के हम पढ़ चुके हैं कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस मीन एक जैसे चार्जेस, यानी या पॉजिटिव होंगे दोनों या फिर दोनों नेगेटिव होते हैं। सो अगर वो लाइक चार्जेस हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसी तरह अगर अनलाइक चार्जेस हैं, अनलाइक या फिर अपोजिट, यानी एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है फॉर एग्जांपल, सो वो क्या करते हैं, अनलाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सो ये तो इनकी वो जनरल हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं चार्जेस की, एक जैसे हैं तो रिपेल करेंगे और अपोजिट है तो वो अट्रैक्ट करेंगे। अब अगर दो चार्जेस हैं फॉर एग्जांपल, सो हमेशा जो चार्ज बॉडी होती है वो अपने इर्द गिर्द क्या करती है, एक फील्ड प्रोड्यूस कर लेती है। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम कहते हैं फील्ड। फील्ड क्या है, फील्ड एक्चुअली वो रीजन है इस चार्ज के इर्द गिर्द, वो रीजन जिसके अंदर इसका इफेक्ट जो है वो फील किया जा सकता है, यानी इसका जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो यहां पर एग्जर्ट हो सकता है। इसके बाहर जो है इसका फील्ड जो है वो जीरो बन जाता है, यानी ये रीजन जो हमने ड्रा किया हुआ है इसके अंदर इस फील्ड का इफेक्ट होता है, यानी ये फोर्स एग्जर्ट कर सकता है अगर इस फील्ड के अंदर कोई दूसरी चार्ज बॉडी आ जाए, और अगर इसके बाहर चला जाए तो फिर इसका फील्ड जीरो हो जाता है, यानी इस फील्ड के बाहर इसका इफेक्ट जीरो बन जाता है, इसका कोई असर नहीं होता चार्ज बॉडीज पर। इसी तरह ये भी अपना एक फील्ड क्रिएट कर लेता है अपने इर्द गिर्द। इस रीजन को भी हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जिसके अंदर ये दूसरी चार्ज बॉडीज पर फोर्स अप्लाई कर सकती है। सो ऐसे फोर्सेस जो कि फील्ड्स की वजह से हो, देखिए ये जो फोर्स लग रही है, अब अगर ये चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स एग्जर्ट कर रही है तो ये फील्ड्स की वजह से एग्जर्ट कर रही है, यानी अगर इन दोनों के फील्ड्स आपस में मिल गए, इंटरसेक्ट कर गए, सो फोर्स जो है वो एग्जर्ट होगा इन दोनों के दरमियान,
अगर फील्ड्स इंटरसेक्ट कर जाते हैं सो फोर्स एग्जर्ट होगा, और अगर फील्ड्स जो है वो एक दूसरे से दूर है, जिस तरह के यहां पर नजर आ रहा है, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, सो यहां पर फोर्स जो है वो फिर एग्जर्ट नहीं होगा। तो ऐसे फोर्सेस जो कि फील्ड्स की वजह से हो, जो कि इनडायरेक्टली फील्ड्स की वजह से आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? फील्ड फोर्सेस। ये हमारे पास क्या होते हैं? फील्ड फोर्सेस। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो भी एक्चुअली हमारे पास क्या है? एक फील्ड फोर्स है, क्योंकि उनके फील्ड्स जब इंटरसेक्ट करते हैं इन चार्जेस के, तब फोर्स इन दोनों के दरमियान लगता है, और अगर फील्ड्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो फोर्स नहीं लगता। अब इस इनके जो कितना फोर्स लगता है किन चीजों पर डिपेंड करता है। इसके बाद एक फिजिसिस्ट आ गया जिसका नाम था कूलम। कूलम ने इसकी मैथमेटिकल और फिजिकल जो डिस्क्रिप्शन थी वो दी थी कूलम ने, और उसको नाम दिया गया फिर कूलम्स लॉ का। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ एक्चुअली आपको ये बताती है कि दो चार्जेस है फॉर एग्जांपल हमारे पास, तो इनके दरमियान फोर्स कितना होता है, किस चीज पर डिपेंड करता है, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन दोनों के दरमियान फोर्स को अफेक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें, लेट्स सपोज ये दो चार्जेस है हमारे पास। जब भी हम ये बात याद रखें कि जब हम चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस की बात करते हैं तो हमेशा हम सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस लेते हैं। देखिए ये इस चार्ज बॉडी का सेंटर है, ये इस चार्ज बॉडी का सेंटर है, और ये इस चार्ज बॉडी का सेंटर है। सो इन दोनों के दरमियान जब भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे सो वो हम इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान लेंगे। सो अगर मैं इन दो चार्ज बॉडीज के दरमियान डिस्टेंस ले रहा हूं तो देखिए मैं इनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस लूंगा, ये एक्चुअली होगा इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस। सो अगर देखें ये ऑब्वियस बात है, अगर मैं इन चार्जेस को एक दूसरे के करीब ले आता हूं तो क्या होगा? डिस्टेंस डिक्रीज होगा और फील्ड्स जो है आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। अगर मैं इन चार्ज बॉडीज को देखें, फॉर एग्जांपल इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस ये है, ये फील्ड्स हैं इन चार्जेस के, ये एक चार्ज है और एक पॉइंट चार्ज है फॉर एग्जांपल, ये इनके फील्ड्स हैं। अब देख रहे हैं कि इनके फील्ड जो है वो एक दूसरे से बहुत दूर है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी डिस्टेंस ज्यादा है सो फील्ड जो है वो एक दूसरे तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर हम इनको करीब ले आए, देखिए एक चार्ज को मैं यहां पर ले आता हूं, दूसरे चार्ज को यहां पर ले आता हूं, दोनों फील्ड्स आपस में इंटरसेक्ट कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। सो जब डिस्टेंस कम हो जाता है तो फील्ड्स ओवरलैप कर जाते हैं और अब इनका एक दूसरे पर इफेक्ट जो है वो आ जाता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज कर ले सो इनके दरमियान फोर्स जो है वो क्या होगा? वो कम हो जाएगा। अगर हम डिस्टेंस को डिक्रीज कर ले, इनको करीब ले आए, तो फील्ड्स आपस में मिल जाएंगे और फोर्स जो है वो एग्जर्ट होगा। इनको अगर हम बहुत करीब ले आए तो फोर्स जो है वो स्ट्रांगर होगा। इसका मतलब ये है कि जो आर है डिस्टेंस है दोनों के सेंटर्स के दरमियान, वो इस फोर्स के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन चूंकि स्फेरिकल फील्ड्स होते हैं, यानी ऑल साइड्स में होते हैं, स्फेरिकल फील्ड्स हैं, इसीलिए इनकी जो इफेक्ट है वो सरफेस के ऊपर डिक्रीज या इंक्रीज होती है। स्फेरिकल चूंकि फील्ड्स हैं तो इसीलिए जो इफेक्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? सरफेस के ऊपर। यानी जब हम एक चार्ज को दूसरे से दूर ले जाते हैं तो एक्चुअली हम इसके पूरे सरफेस को करीब ले या दूर ले जाते हैं। तो एक्चुअली सरफेस क्या है हमारे पास? वो एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्चुअली किस पर डिपेंड करता है? डिस्टेंस स्क्वायर पर, यानी जो इनके दरमियान एरिया है उस पर डिपेंड करते, कितना एरिया हम उसके करीब ले आते हैं, कितना दूर ले जाते हैं। सो आर स्क्वायर जो है वो एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके लिए? फोर्स के लिए। यानी F जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर बिटवीन द चार्जेस। चार्जेस के दरमियान जो स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर है वो F के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह ये डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पर, यानी अगर चार्जेस स्ट्रांगर है तो फील्ड स्ट्रांगर होगा, चार्जेस वीकर है तो जो फोर्स है वो वीकर होगा। यानी जितने इन दोनों का प्रोडक्ट ज्यादा होगा, फॉर एग्जांपल ये है Q1 ये है Q2, इन दोनों का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा तो उतना फोर्स ज्यादा लगेगा, प्रोडक्ट कम होगा तो फोर्स कम लगेगा। इसका मतलब ये है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के लिए, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के लिए। ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन आ गया। अब हम इसका एक इक्वेशन डिराइव करेंगे और इसकी मजीद जो है डिस्क्रिप्शन वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।